मिल रही जहां पर कोहरे के कारण एनएच पर हादसा हुआ है। खड़ी पिकअप से टकराई है कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। आजमगढ़ से अयोध्या जाते समय यह हादसा हुआ है। अतरौलिया थाने के तेजपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आजमगढ़ से मिल रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण एनएच पर हादसा हो गया है और खड़ी पिकअप से टकराई है कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। आजमगढ़ से अयोध्या जाते समय यह हादसा हुआ है। अतरौलिया थाने के तेजपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। तो देखिए, कोहरे की वजह से यह बड़ा हादसा, जहां नेशनल हाईवे पर कार टकराई है और बताया जा रहा है कि इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिन घायलों को अब यहां पर बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। और सहयोगी अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अभिषेक, इस हादसे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जो घायल उनकी क्या स्थिति? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे आजमगढ़ जिले का अतरौलिया थाना क्षेत्र है, जहां से नेशनल हाईवे गुजरती है। वहां पर कोहरे का कहर देखने को मिला है, जहां पर गोविंद साहब का मेला देखने के लिए कार सवार 3 युवक अंबेडकर नगर जा रहे थे कि तभी अतरौलिया पहुंचे थे। इसी दौरान जो है खड़ी पिकअप में इनकी कार जाकर घुस जाती है। इस पूरे हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया जाता है, जिनकी हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इनकी हालत क्रिटिकल है। हालांकि अभी सीएचसी से उनको हायर सेंटर के लिए इलाज के लिए रेफर किया गया है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम राज्य कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक कोहरे और शीतलहर का सितम जारी रहेगा। तापमान में गिरावट की उम्मीद है और यूपी के कई जिलों में पारा लगातार लुढ़क रहा है। कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, हर जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तो कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कोहरे के कारण सड़क हादसे भी बढ़ गए हैं। खराब मौसम की वजह से फ्लाइट्स भी लेट हो रही है और बुधवार को दिल्ली हवाई अड्डे से 9 उड़ानों का रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है और 22 ट्रेन जो है वो देरी से दिल्ली पहुंची हैं आज। वहीं वाराणसी की बात कर ले तो यहां पर 8 फ्लाइटें जो है वो रद्द कर दी गई हैं। 13 ट्रेनें जो हैं वो देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक कोहरे का असर बना रहेगा और लगातार ठंड भी बढ़ने की उम्मीद है। घने कोहरे और भीषण ठंड को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है। देश का करीब आधा हिस्सा घने कोहरे की चपेट में है। ऐसे में यातायात सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हैं। ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं, हवाई सेवाएं भी प्रभावित हैं। वहीं सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। इस दरमियान जरा सी भी असावधानी दुर्घटना का कारण बन रही है। लिहाजा लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि वाहन चलाते समय गति को नियंत्रित रखें और साथ ही बाहर निकलते वक्त ठंड का भी बचाव रखें। अगर दिल्ली की बात करें तो आप दिल्ली की स्थिति देख सकते हैं, किस तरीके से आसमान में कोहरा और धुंध छाया हुआ है। यानी दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक चल रहा है। यहाँ पे प्रदूषण का लेवल भी 400 के पार बना हुआ है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बनी हुई। खासकर हृदय और सांस रोगियों को ऐसे में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस समय अस्थमा अटैक और हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा वो डॉक्टर से समय समय पर परामर्श लेते रहें और अपनी दवाएं बिल्कुल ब्रेक ना करें। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। बुंदेलखंड का चुनाव इलाका जो है वो इस समय भीषण ठंड की चपेट में है और ठंड के साथ ही सुबह शाम पड़ने वाले कोहरे ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। नेशनल हाईवे 44 पर लाइट जलाने के बाद भी वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में भी हुई बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। ललितपुर में भी सुबह से ही बर्फीली हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और साथ ही ठंड के साथ साथ देखा जा रहा है कि कोहरे के कारण लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बुलंदशहर में एनएच 334 पर हादसा हुआ है। आपस में 9 गाड़ियां टकराई हैं। कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। एक के बाद एक
ट्रक से गाड़ियां टकराई हैं। थाना गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में छपरावत स्टैंड के पास ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि बुलंदशहर से मिल रही है। बुलंदशहर में NH 334 पर हादसा हुआ है। आपस में 9 गाड़ियां टकराई हैं और कोहरे के कारण बताया जा रहा है ये हादसा हुआ है और एक के बाद एक ट्रक से ये गाड़ियां टकराई हैं। ये जो पूरा मामला बताया जा रहा है थाना गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। NMRC की 38वीं बोर्ड बैठक में अहम फैसला लिया गया है। एक्वा लाइन पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। IGI तक सफर आसान होगा। अब बताया जा रहा है सेक्टर 142 से बॉटनिकल स्टेशन की सीधी सेवा होगी। संशोधित DPR को मंजूरी मिली है। 11.56 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। वहीं पर 2256.35 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने का अनुमान है। प्रस्तावित रूट जो है वो 5 साल में बनकर तैयार होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि नोएडा से मिल रही है। बताया जा रहा है कि NMRC की 38वीं बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। एक्वा लाइन पर सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है और उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल IGI तक जो सफर है वो अब आसान हो जाएगा और सेक्टर 142 से बॉटनिकल स्टेशन की सीधी सेवा जो है वो अब शुरू हो जाएगी। संशोधित DPR को मंजूरी मिली है। हमीरपुर में बैंक मित्र के साथ हुई लूट का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों से लूट का सामान भी बरामद हुआ है। कल बाइक सवार एक बैंक मित्र से 4 लुटेरों ने बंदूक के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लुटेरे बैंक मित्र से 1,15,000 रुपए की नकदी, लैपटॉप, बैंक के कागजात सहित मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गए थे। लूट हुई थी उसमें आज कल से ही टीम एक्टिवेट कर दी गई थी। आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी और जो भी हमारा इंटेलिजेंस था उससे हमको सूचना मिली थी कि वो लोग एरिया में ही हैं। तो पुलिस अपनी चेकिंग कर रही थी। उसमें कुछ लोग संदिग्ध उनको दिखे जिनको रोका गया तो उनके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। उसमें एक व्यक्ति के गोली लगी है जिसको कि यहाँ पर अभी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 3 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं।